तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट, ये दो चोर कीट किसान भाइयों शुरुआत से लेके अपना धान की फसल के अंदर आ जाता है और जितने भी कल्ले अपना धान की फसल के अंदर बन रहे उसको पूरा नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों आप कितना भी पहला खाद दे दो और कितने भी स्प्रे कर दो, पर ये दो कीट आपकी फसल के अंदर आ गया तो किसान भाइयों उत्पादन का जो सोच अपन सोच रहे हैं उसको इधर ही रोकना पड़ेगा। इसलिए ये दो कीट को पहचानना कैसे, इसको कंट्रोल करना कैसे, वो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसको नजरअंदाज आप कर दिया ना किसान भाइयों, इस साल बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल का आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। धान की फसल आप देखेगा ना तो किसान भाइयों रुपाई के बाद अभी 20 दिन तक हो चुके हैं। ये 20 दिन से लेके किसान भाइयों 80 से 100 दिन तक अपनी धान की फसल के अंदर दो कीट का जो प्रभाव है ना किसान भाइयों वो बहुत ज्यादा रहता है। वो दो कीट जो है ना किसान भाइयों वो धान की कल्ले का संख्या के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और साथ में कल्ले का जो ग्रोथ है ना किसान भाइयों उसको भी पूरा रोक देता है। साथ में धान की फसल के अंदर जो फुटाव आना चाहिए उसको भी पूरा तरीके से रोक देता है। वही कीट है किसान भाइयों तना छेदक और पत्ती लपेटक। जैसे ही 20 दिन हो जाता है ना किसान भाइयों इसका एंट्री जो है धान की फसल के अंदर वो आ जाता है। तो ये दोनों कीटों का लक्षण को कैसे पहचानना है और उसको शुरुआत से ही लेके अंतिम तक कैसे कंट्रोल करना है ताकि फसल अच्छे से सुरक्षित रहे। और साथ में किसान भाइयों ये भी समझते हैं ये दोनों कीट कल्ले के ऊपर असर कैसे करता है और उसको कैसे पहचाना है, ये सब डिटेल में अपन बात करने वाले हैं आगे। तो पहला कीट के बारे में बात करते हैं किसान भाइयों, वो है तना छेदक। ये जो तना छेदक कीट है ना किसान भाइयों इसका अडल्ट स्टेज जो रहता है उसको बोलते हैं येलो स्टेम बोरर। ये जो कीट है ना किसान भाइयों इसको पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि यही अडल्ट कीट आगे जाके किसान भाइयों धान के पत्ते के ऊपर अंडे देता है और अपना जो तना छेदक कीट है वो यही स्टेम बोरर का कीट का वजह से आता है। तो किसान भाइयों इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है, वो कीट का जो पंख आप देखेगा ना किसान भाइयों उसके ऊपर ब्लैक कलर का स्पॉट्स दो दिखने में आएगा। तो इससे अपन ये समझ सकते हैं ये अपने फसल के अंदर तना छेदक जो कीट है उसका प्रकोप चालू होने वाला है। तो ये कीट का लाइफ साइकिल समझेंगे ना किसान भाइयों तो 4 स्टेजेस पूरा इस लाइफ साइकिल में रहता है। पहला स्टेज है एग, दूसरा स्टेज है किसान भाइयों लार्वा, तीसरा स्टेज है नींद और चौथा स्टेज है किसान भाइयों अडल्ट। तो इसमें क्या होता है ना किसान भाइयों, पहला जो अडल्ट कीट है जो येलो स्टेम बोरर अपन अभी तक बात की, ये कीट क्या करता है पत्ते के ऊपर पूरा अंडे दे देता है किसान भाइयों। जैसे ही पत्ते के ऊपर अंडे दे देता है वो अंडे के ऊपर पूरा एक लेयर बना देता है। वो लेयर से किसान भाइयों जो अंडे है ना उसको पूरा प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है किसान भाइयों 10 दिन के अंदर ही अंदर वो अंडे से क्या होता है लार्वा बाहर निकल जाता है और वही लार्वा किसान भाइयों अपन को आगे जाके पूरा धान की फसल को नुकसान करता है। फिर उसके बाद किसान भाइयों उसका जो दूसरा 2 स्टेजेस है वो फिर से आ जाता है। तो किसान भाइयों ये जो लार्वल स्टेज है ना किसान भाइयों क्या करता है, जैसे ही लार्वा बाहर निकलता है उसको क्या चाहिए रहता है, खाना चाहिए रहता है। तो उसके लिए वो क्या करता है किसान भाइयों, पहला जो सिम्टम अपन को फसल के अंदर दिखेगा वो है, तो ये क्या करता है किसान भाइयों पत्ते को खा खा के पूरा खरोच देता है। जैसे आप पत्ते को देखेगा ना तो खरोचा हुआ पत्ते दिखता है। इससे आप समझ जाइए आपके फसल के अंदर तना छेदक आ गया है। तो उसके बाद किसान भाइयों धीरे धीरे क्या करता है, जैसे ही पत्ते को खोजते खोजते किसान भाइयों नीचे चला जाता है। जब तक वाटर लेवल रहता है ना किसान भाइयों वहां तक ये चला जाता है। फिर वहां जाके किसान भाइयों मेन जो नुकसान है ना किसान भाइयों उसको चालू करता है। उसको अब अपन अच्छे से समझते हैं। तो किसान भाइयों जैसे ही ये वाटर लेवल तक चला जाता है वहां ये क्या करता है, जो अपना मेन प्राइमरी टिल्लर जो है मतलब शुरुआत के जो कल्ले जो बन रहे हैं ना किसान भाइयों उसी के तना के अंदर ये चला जाता है किसान भाइयों। उसी के तना के अंदर चला जाके पूरा वो तना को किसान भाइयों एक खोखला बना देता है, जिसका वजह से वो जो मेन अपना टिल्लर है ना किसान भाइयों, मेन जो अपना कल्ले है ना उसको पूरा सुखा देता है किसान भाइयों। जैसे आप उसको निकाल लेगा ना तो आराम से वो पौधा बाहर निकल जाता है। उसी को बोलते हैं किसान भाइयों डेड हार्ट सिम्टम ऑफ स्टेम बोरर। मतलब स्टेम बोरर आपके फसल के अंदर आ गया तो किसान भाइयों जो मेन तना अपन को पूरा धान की फसल के लिए बहुत जरूरी होता है उसी को किसान भाइयों ये अफेक्ट कर देता है, नुकसान कर देता है। तो इससे अपन को बचाना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। साथ में उसके बाद जो प्राइमरी टिल्लर के बाद किसान भाइयों सेकेंडरी टिल्लर्स निकलते हैं, मतलब उसको सपोर्टिव टिल्लर्स कहते हैं। जब मेन टिल्लर ही अपने फसल के अंदर नहीं बचेगा तो किसान भाइयों सेकेंडरी टिल्लर्स का वजह से कुछ नहीं होने वाला है। तो अपन को शुरू से ही प्राइमरी टिल्लर्स को बचाना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया किसान भाइयों स्टेम बोरर के बारे में। अब बात करते हैं पत्ती लपेटक कीट के बारे में। तो पत्ती लपेटक जो कीट है ना किसान भाइयों इसका थोड़ा सिम्टम्स अलग है, लाइफ साइकिल तो लगभग ऐसा ही रहता है। ये क्या करता है, पत्ते के जो टिप लेयर है ना किसान भाइयों, टिप लेयर के ऊपर अंडे रखता है। तो हम पहले वीडियो में भी यही बात कर चुके हैं, जब भी आप नर्सरी
नर्सरी से पौधा ट्रांसप्लांटिंग में ला रहे हो, मतलब रुपाई को ला रहे हो, तो ऊपर जो टिप पार्ट है लीफ का वो कट करने के लिए हमारा पुराना वीडियो में भी अपन बात कर चुके हैं। क्योंकि किसान भाइयों जो टिप पे है ना, क्या है ना किसान भाइयों, ये स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर सारे अंडे रखते हैं, इसलिए अपन शुरू में ही कट कर दिया होता ना तो ये कीट यहां तक आते ही नहीं है। वो फॉलो करने के बाद भी किसान भाइयों कुछ फसलों में अभी भी वो पत्ती लपेट जो कीट है वो आता ही रहता है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। जब आप लीफ फोल्डर का अडल्ट को देखेगा ना किसान भाइयों, ऐसा ब्राउनिश कलर में दिखता है। ये इमेज आप देख के पहचान सकते हो कैसा वो कीट रहता है। तो ये कीट क्या करता है किसान भाइयों, इसका जो अडल्ट है ना वो पूरा टिप लेयर पे इसका अंडे दे देता है। अंडे देने के बाद किसान भाइयों इसका जो प्रोटेक्शन लेयर जो बनाता है ना किसान भाइयों अंडे के ऊपर, उसका वजह से क्या होगा किसान भाइयों, ये जो अंडा जो है ना वो बहुत प्रोटेक्टेड रहता है, मतलब उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो उसके बाद किसान भाइयों जैसे ही 10 से 12 दिन हो जाता है, वो अंडे से किसान भाइयों इसका जो लार्वल स्टेज है वो बाहर आ जाता है। ये लार्वल स्टेज बाहर आने के बाद किसान भाइयों पत्ती लपेटक का एक स्पेशल सिम्टम है। ये क्या करता है, पत्ते के ऊपर स्क्रैचिंग तो करता ही है, पूरा स्क्रैचिंग करके किसान भाइयों उसको एक नेट जैसा बना देता है, ताकि आप पत्तों को आगे से पीछे से भी देखेगा तो पूरा दिखेगा। तो पूरा स्क्रैच करके किसान भाइयों ये क्या कर देता है, फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करना मतलब किसान भाइयों पौधे के अंदर जो खाना बनने का प्रक्रिया है ना उसको पूरा इफेक्ट कर देता है, जिसका वजह से किसान भाइयों कल्ले को सही से खाना नहीं मिलेगा। जड़ से जो खाना मिल रहा है वो सही है, पर जो फोटोसिंथेसिस की वजह से जो ग्लूकोज जो मिलता है किसान भाइयों पौधा को वो नहीं मिल पाता है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट लीफ फोल्डर जो कीट है ना किसान भाइयों वो इफेक्ट करता है। साथ में क्या करता है किसान भाइयों, ये पत्ती ऐसा रहता है उसको पूरा लपेट देता है, पत्ती को पूरा मोड़ देता है और पूरा फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर देता है किसान भाइयों। ये किसान भाइयों शुरू से लेके अंतिम तक एक कीट रहता ही है, कल्ले के जो एनर्जी चाहिए किसान भाइयों उसके ऊपर ये इफेक्ट करता है, इसलिए इस कीट को भी शुरू से ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों अपन समझ गया है कौन सा दोनों कीट आ रहा है, उसको कैसा पहचानना है, ये पूरा इंफॉर्मेशन अभी तक अपन बात कर चुके हैं। तो किसान भाइयों अपन समझते हैं ये दोनों कीट को कंट्रोल कैसा करना है। तो किसान भाइयों एक बात ध्यान रख लीजिए, कंट्रोल मेजर्स बताने से पहले ये क्या होता है ना, बहुत सारे किसान भाइयों क्या सोचते हैं कि जैसे ही अपने फसल के अंदर ये दो कीट आ जाता है तो स्प्रे करने को चले जाते हैं। पर किसान भाइयों शुरुआत की स्टेजेस के लिए स्प्रे से अच्छा जो इफेक्टिव रिजल्ट जो अपना फसल के अंदर देता है किसान भाइयों वो है दानेदार वाले कीटनाशक। मार्केट में बहुत सारे दानेदार वाले कीटनाशक आते हैं, उसी के बारे में अपन आगे भी बात करने वाले हैं। उसमें कोई भी कीटनाशक आप लेके 20 से 25 या 30 दिन तक आप आपके फसल के अंदर दे देगा ना किसान भाइयों, शुरुआत से ही ये स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर दोनों समस्या को पूरा तरीका से खत्म कर देता है। तो वो ही कौन सा टेक्निकल है अपन आगे बात कर रहे हैं। तो एक और बात ध्यान में रख लीजिए किसान भाइयों, कभी भी दानेदार कीटनाशक या पहला खाद आपकी धान की फसल के अंदर दे रहे हो तो धान की फसल में अंदर जितना भी पानी खड़ा है 2 सेंटीमीटर हो या 5 सेंटीमीटर लेवल पे खड़ा है वो पानी को पूरा निकाल दीजिए और उसके बाद खाद और ये कीटनाशक दे दीजिए। फिर उसके बाद 2 दिन रुक जाइए, तब तक तो मॉइस्चर जमीन में बना ही रहेगा। फिर उसके बाद किसान भाइयों आप पानी दे दीजिए, ताकि जो रिजल्ट है ना किसान भाइयों वो बहुत अच्छे तरीके से आपको फसल के अंदर दिखेगा। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट को कंट्रोल करने का टॉप कीटनाशक कौन सा है। उसमें पहला आता है किसान भाइयों कात्यायनी फैंटास्टिक। इस फैंटास्टिक के अंदर है किसान भाइयों क्लोरांथ्रिनिप्रोल 0.04 GR। ये जो कीटनाशक है किसान भाइयों मार्केट का नंबर 1 कीटनाशक है तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट को कंट्रोल करने के लिए। यह सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करने वाला कीटनाशक है। जैसे ही अपन धान की फसल के अंदर इसका भुरकाव कर देंगे ना किसान भाइयों, आप चाहिए तो पहला खाद के साथ भी मिला के इसका भुरकाव कर सकते हो, हम पहले वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। वैसे ही ये क्या हो जाता है किसान भाइयों, पूरा जमीन के ऊपर गिर जाता है और जितना भी मॉइस्चर या पानी अंदर पड़ा हुआ है उसके साथ मिलकर धान की पौधा के अंदर चला जाता है किसान भाइयों। जो पत्ती लपेटक और तना छेदक जो कीट है ना वो दोनों अपना पौधा का पत्ते तो खाते ही रहता है, तो जैसे ही खाता है किसान भाइयों उसके अंदर ये टेक्निकल चला जाता है और तुरंत किसान भाइयों 1 से 2 दिन में ही ये दोनों कीट को खत्म कर देता है किसान भाइयों। और बहुत सारे किसान भाइयों यही टेक्निकल और यही प्रोडक्ट को किसान भाइयों धान की पहला खाद के साथ देते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी देखते हैं। साथ में किसान भाइयों थोड़ा बहुत फाइटोटोनिक इफेक्ट भी दिखाता है, मतलब इनडायरेक्टली किसान भाइयों ये कल्ले का संख्या बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। अब इसका डोज के बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों 4 किलो प्रति एकड़ आपको देना होता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों दूसरा कीटनाशक के बारे में, वही है कात्यायनी का कटप्पा, जिसके अंदर काटाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR रहता है। ये जो कीटनाशक है ना किसान भाइयों कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करने वाला कीटनाशक है। जैसे फैंटास्टिक का मोड ऑफ एक्शन था, सेम मोड ऑफ एक्शन किसान भाइयों इस कीटनाशक का भी रहता है। और इसका डोज के बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों 7.5 किलो से लेकर 10 किलो तक आप प्रति एकड़ दे सकते हो। और इस कीटनाशक को भी बहुत सारे जगह धान की फसल के अंदर किसान भाइयों देते हैं
और अच्छे रिजल्ट्स भी देखते हैं। अब तीसरा कीटनाशक के बारे में बात करेंगे तो किसान भाई वो है फैंटेसी जीआर। फिप्रोनिल 0.3 जीआर ग्रैन्यूल्स रहता है। ये जो टेक्निकल है ना किसान भाइयों, बहुत साल पुराने से किसान भाइयों इसको यूज करते आ रहे हैं और अभी भी ये कीटनाशक का किसान भाइयों रिजल्ट बहुत अच्छे से धान की फसल के अंदर दिख रहा है। ये जो कीटनाशक है ना किसान भाइयों, ये भी कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करता है। साथ में धान की फसल के अंदर एक ग्रीनरी इफेक्ट लाता है। मतलब ये क्या करता है किसान भाइयों, कल्ले का संख्या बढ़ाने के लिए और धान में अच्छा फुटाव आने के लिए भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है। अब इसका डोज के बारे में बात करेंगे तो 7 से लेकर 10 किलो तक प्रति एकड़ अपन को देना चाहिए किसान भाइयों। अब बात करते हैं फाइनल कीटनाशक, वही है कात्यायनिका वशिष्ठा, जिसके अंदर किसान भाइयों क्रोनांथ्रिनिप्रोल प्लस थायोमिथाक्सम रहता है। अब बात करते हैं फाइनल कीटनाशक के बारे में। ये ड्यूअल टेक्निकल वाला कीटनाशक है किसान भाइयों। आपकी फसल के अंदर रस चूसक कीट का भी प्रभाव ज्यादा है और साथ में तना छेदक और पत्ती लपेटक भी आ रहा है, तो आप ये कीटनाशक को आपकी फसल के अंदर दे सकते हो। उसका नाम है कात्यायनिका वशिष्ठा, जिसके अंदर किसान भाइयों थायोमिथाक्सम साथ में क्रोनांथ्रिनिप्रोल टेक्निकल रहता है। ये जो थायोमिथाक्सम है ना किसान भाइयों, ये रस चूसक कीटों के ऊपर काम करता है और जो क्रोनांथ्रिनिप्रोल करके जो टेक्निकल है ना किसान भाइयों, ये तना छेदक और पत्ती लपेटक के ऊपर काम करता है। इसका डोज है किसान भाइयों 2.5 किलो प्रति एकड़। तो ये हो गया किसान भाइयों जो मेन दानेदार कीटनाशक आपको खरीफ सीजन की धान की फसल में जो देना ही देना होता है। आप इंस्ट्रक्शन के हिसाब से धान की फसल के अंदर दे दीजिए। और एक और अच्छा बात, ये पहला खाद के अंदर देगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 20 दिन से लेके किसान भाइयों 40 दिन के अंदर ही दानेदार कीटनाशक जितने भी आपको देना है वो दे दीजिए। और ये 4 में से किसान भाइयों किसी एक दानेदार कीटनाशक को आप आपके फसल के अंदर दे सकते हो। तो किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमको कमेंट में बताइए। साथ में धान की फसल के अंदर कुछ और बड़ा समस्या आपको दिखने में आ रहा है तो वो जरूर कमेंट में बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला सके। धन्यवाद।